क्यों आई आप यहाँ पे? जाए यहाँ से बाहर। तुम बात करो, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बोलूंगी मैं आहिस्ता। क्यों किया आपने ये सब? क्या मैंने आपको ये सब करके? बकवास बंद करो। नहीं करूंगी मैं। आप अम्मी अब्बू को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं जानती हूँ सच क्या है, बल्कि मैं भी अम्मी अब्बू के पास जाके उन्हें बताऊंगी कि ये सब आपकी प्लानिंग थी, झूठी हैं आप। जाओ, क्या बताओगे जाके? कि उस दिन वो लड़का ज़ारा से नहीं तुमसे मिलने आया था, और ये पहली बार थोड़ी आया था, ये तो छुप छुप के कई बार आ चुका है। जाओ ना, जाओ जाके बताओ। क्यों कर रही हैं आप ऐसे? मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। बकवास करता है वो, झूठ बोलता है, कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं करता वो तुमसे। झूठ आप बोल रही हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं? अच्छा, चलो खुद ही सुन लो। मैं चला जाऊंगा मेरा की लाइफ से। आप प्लीज इसे डिलीट कर दें। तो फिर तुम्हें मेरा ही काम करना होगा। ये काम इतना आसान नहीं है। ठीक है, फिर मैं ये वीडियो जाके पुलिस को दिखा देती हूँ। तो आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? नहीं, तुम्हारी मदद कर रही हूँ ताकि तुम जेल जाने से बच सको। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, अगर मैंने आपकी हेल्प कर दी तो क्या आप ये वीडियो डिलीट कर देंगी? अरे हाँ, जाहिर है वीडियो डिलीट कर दूंगी, बल्कि तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी दूंगी इस काम के। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा कि तुम मेरा से सच्ची मोहब्बत करते भी हो या पैसों के लिए उसे बेवकूफ बना रहे थे। आप क्या कह रही हैं? क्यों, कुछ गलत कह दिया क्या? तुम मुझे सच सच बताओ ना, क्या तुम मेरे को बेवकूफ नहीं बना रहे थे? तुम उससे मोहब्बत तो नहीं करते, तुम्हारी नजर तो सिर्फ उसके पैसों पे थी। वो झूठ मत बोलना, आज मुझे सिर्फ तुमसे सच सुनना है। क्यों फंसाया तुमने मेरा को अपनी मोहब्बत के जाल में? आज तुम मुझे सिर्फ सच बताओगे, वरना मेरा बोलो उसको कॉल। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैं मेरा से कोई मोहब्बत नहीं करता। मेरे से दोस्ती सिर्फ पैसे के लिए की थी। मुझ पे बहुत सा कर्जा चढ़ गया था और मेरा के जरिए मुझे उतारना चाहता था। ये मेरी फैमिली में कोई नहीं है। और जब मैंने कॉलेज में पहली बार मेरा को देखा था तो जब ही ठान ली थी कि मैं उस तक पहुंच के रहूंगा। ये है सच। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा मिल के। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं। चलो लाफन। हाँ, कहाँ साथ कहाँ है? पता नहीं। मुझे पता है। चला गया ज़ारा के पास। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैं यकीन से कह सकता हूँ, फोन पे बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं अभी आ रहा हूँ, तो ज़ारा के पास ही गया होगा। देखो ना भाई, इतनी अहम तकरीब हो रही है, उसकी बहन का निकाह है, और उसको छोड़कर ज़ारा के पास ही जाएगा। तुम्हारी अहमियत तो है नहीं उसकी नजर में, है ना? मैं हूं ना तुम्हें कंपनी देने के लिए। देखो कितना अच्छा मौसम है, इतने अच्छे अच्छे मेहमान है, कितने खूबसूरत चेहरे हैं। क्यों? अरे साथ तुम कब आए भाई? जब आप जैनी से बात कर रहे थे। जैनी क्या कह रहे थे? अरे मैं बताता हूँ भाई क्या कह रहा था। तुम थे नहीं, वो बोर हो रही थी तो मैं उसे कंपनी देने आ गया। अब तुम आ गए हो तो तुम लोग गपशप करो, कंपनी दो। चलो जैनी में चलता हूँ। ओके साथ, एंजॉय एंजॉय। दूर रहा करो इनसे। और तुम कहाँ चले गए थे? दोस्त की कॉल आई थी, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, उसकी फैमिली को ड्रॉप करने गया था। अच्छा बंदर चले।
क्या हालत बना दी आपने मेरी बच्ची की। अपनी जिस मासूम बेटी पे तुम्हें इतना तरस आ रहा है ना सरवर, इसके करतूतों का पता चलेगा ना तो अपने ही हाथों से गला घोंट दोगी तुम इसका। क्या कह रही हैं भाभी? कैसे करतूत? मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई हमें। हमने खुद इसे उस लड़के के साथ बंद कमरे में पकड़ा है रंगे हाथों। बस कर दे भाभी, मेरी बेटी पे इतनी बड़ी तोहमत न लगाइए। सच तो यही है मंजूर भाई, हम तो बड़ा शरीफ समझते थे आप लोगों को, लेकिन आपने तो बड़ी खुली छुट्टी दे रखी है अपनी बेटियों को। है जब चाहे जिससे चाहे चक्कर चलाती फिरे, कोई मसला ही नहीं है। आंटी बस, कुछ ज्यादा बोल रही हैं आप। लो भैया, एक और हमायती बोल पड़े ज़रा के। देखा, तुम भी वैसे किसी से पीछे नहीं हो। मुझे तो पूरा यकीन है कि माजी में तुम्हारा भी चक्कर जरूर रहा होगा ज़ारा के साथ। बस कर दे भाभी, बस कर दे। क्या बोले जा रही है? बस कर दो फरीदा, क्या बोले जा रही हो? आप तो बिल्कुल मत बोलिएगा बीच में अहमद साहब। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आप ही की वजह से। आप ही ने जिद पकड़ रखी थी कि इस लड़की को इस घर की बहू बनाना है। देख लिया, देख लिया क्या अंजाम हुआ सबका। सर पे खाक डाल दी ना, किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें इस लड़की ने। बस भाभी, बस मेरी बच्ची पे इल्जाम लगा रही हैं आप। कोई सबूत है आपके पास? सबूत? ये आंखें गवाह हैं। हमने अपनी आंखों से इसे उस लड़के के साथ कमरे में देखा है, और उस लड़के का नंबर इसके फोन में साद के नाम से सेव है। और कोई सबूत चाहिए तुम्हें? बस कर दे भाभी, बस। मेरी बेटी पे इतनी बड़ी तोहमत न लगाए। मैं नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती। तो ना मानो, ना मानो, लेकिन अब इस गंद को हम मजीद अपने घर में नहीं रखेंगे। मेहरबानी करो, इसे ले जाओ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से। मैं सोच भी नहीं सकती अम्मी, मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकती हूँ? आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते हो। मुझसे किसी को सीखा सुन ले रहे, मैं तो उसको जानने भी नहीं दी। मुझे नहीं पता मेरे कमरे में कैसा है वो। ज़ारा, हमें तुम पर यकीन है। लो भैया, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं ना कैसे आशिकों की तरह तड़प उठा है। शर्मो हया का तो कोई लिहाज ही नहीं है। अरे हमने तो सुना था कि डायन भी 7 घर छोड़ के मार किया करती है, लेकिन इसने तो अपनी ही बहन के घर पे डाका डाल दिया। मारी प्लीज, आप ज़ारा के कैरेक्टर पे ऐसे उंगली नहीं उठा सकती। कि तुम बात किस तरह कर रहे हो मेरी माँ से? तो तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारी माँ ज़ारा पे कैसे कैसे इल्जाम लगाई जा रही है? तो ठीक ही तो कह रही है। तुम्हारी बहन ने इस घर की इज्जत खाक में मिला दी। डिजर्व करती है ये। बस कर दो, बहुत हो गई, बस। इधर ही चुप करा रहे आप अहमद भाई। जो दिल जा रहा है बोले चले जा रही हैं कब से। सरवत, बेहतर होगा कि अपनी बेटी को साथ घर ले जा। ले जा रही हो ना बेटी को, जरा ध्यान रखना, इस पे नजर रखना। बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि इसकी जल्द अज जल्द दूसरी शादी कर देना। जो तोहफा आपने हमें दिया है ना भाभी, इसके बाद आपके किसी मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। आप सब ने मिलकर मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया। माफ नहीं करूंगी मैं, आप में से किसी को माफ नहीं करूंगी। आपने कहा था ना अहमद भाई,
आपने कहा था ना मेरी ज़ारा को अपनी बच्ची बना कर रखेंगे, आप आंच नहीं आने देंगे इस पर। ये हिफाजत की है आपने इसकी, सबके सामने मुजरिम बनाया है आपने मेरी बच्ची को। अपनी बीवी को चुप ना करा सके आप, जो बोलती रही बोलने दिया आपने। अपनी हद में रहो सरवत, बड़ी हो मैं तुमसे। बड़ी है तो बड़ी होने का सबूत भी तो दे। या बोला क्या मैं बेइज्जत नहीं करना चाहिए था और ना अपनी बहू की इज्जत का तमाशा बनाना था। कोई बहू नहीं है ये मेरा बेटा मर गया और उसके साथ ये सास बहू वाला रिश्ता भी मर गया। अब मेहरबानी करें, अपने इस तोहफे को हमेशा हमेशा के लिए ले जाएं इस घर से। चले जाएंगे, क्योंकि हमारा अब आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। जो जुल्म आपने किया है ना मेरी बच्ची के साथ, याद रखिएगा हिसाब होगा उसका। वाह, और पछताएंगे, आप सब पछताएंगे और बहुत देर हो चुकी होगी तब तक। चलो शरबत। क्या हो गया माही? अब क्यों रोक रही हो उसे? दफा करो, जाने दो। बस एक आखिरी बार, मैं चाहती हूँ ज़ारा इस घर से जाने से पहले ये सारे निशान मिटाकर जाए। भाई साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो तुम? ये अदील की सारी चीजें मुझे लौटा कर जाए, तो इस पे हमारा हक था, इसका नहीं। कौन सी चीजें? मेरे पास सिवाय अदील की यादों के और कुछ भी नहीं है माही, है ना ज़ारा? वो घर जो अदील ने तुम्हारे नाम किया था, उसके कागजात दे दो, फिर तुम्हें जहां जाना है तुम चली जाओ। घर, वो घर तो अदील ने ज़ारा के नाम किया, वो तुम कैसे ले सकती हो? क्यों नहीं ले सकती अब्बू? मेरे भाई की निशानी है, उसे मैं किसी कीमत इसके पास नहीं रहने दूंगी। मेरे भाई का घर था वो, उस पर सिर्फ हमारा हक है, तुम्हारा नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि इसकी असलियत अभी हमारे सामने आ गई। क्या पता कि मेरे भाई की इतनी मेहनत की कमाई, मेरे बाप की इतनी मेहनत की कमाई ये उस जैसे लड़कों पे लुटाती रहती। ज़बान को संभाल कर बात करो माई, शर्म नहीं आ रही तुम्हें मेरी बेटी के लिए ऐसे लफ्ज़ बोलते हुए? माही पे क्या चीख रही हो तुम? हाँ, अपनी बेटी से पूछो ना, जिसकी वजह से ये सारा फसाद खड़ा हुआ है। कसम खुदा का, मेरे घर को तो मैदान जंगी बना लिया तुम लोगों ने। मेरे घर की छत के नीचे खड़ी होकर मेरी ही बेटी पे चिल्ला रही हो। और आप जो कर रही हैं मेरी बेटी के साथ वो ठीक है? हाँ, तो जिसकी जो औकात होगी उससे उसी तरह का सलूक किया जाएगा ना। ज़ारा, क्या कह रही है माही? निकालो वो फाइल, कहाँ है? जल्दी हमारे हवाले करो। आप लोग इतने कमजोर होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेटा अगर इनका कोई और सामान लेना वो भी इन्हें वापस कर दो। हमें इनकी किसी सामान की, किसी खैरात की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का दिया सब कुछ हमारे पास। अच्छा जी, अब आपके लिए ये सारी चीजें खैराती चीजें हो गई हैं। इससे पहले तो आपको किसी चीज पे कोई एतराज नहीं था जब अदील जिंदा था, तो तब तो आप सब चाहते थे कि अदील कराची में सेट हो जाए, अपने माँ बाप से अलग हो जाए, अपने खानदान से अलग हो जाए, ताकि आप लोगों के अरमान पूरे हो सके। हमने कभी ऐसा नहीं चाहा था भाभी, अदील ने चाहा था, वो छोड़ना चाहता था ये घर आपकी वजह से।
क्योंकि उसे मिला था आपकी इस फितरत का। जानता था कि ज़ारा को कभी कबूल नहीं करेंगे आप बहू के तौर पे, और देख ले वही हुआ। उसके जाते ही आप सब ने अपने रंग दिखा दिए। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। माई, चेक कर लिया अच्छी तरह, सारे कागजात मुकम्मल है? सारे पेपर्स हैं। इस ड्रामेबाजी की ना अब जरूरत नहीं है। यार पकड़ो, अपने घर में जाके करना बाकी ड्रामे। उठाओ, उठो जरा।